हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जैसे नाम में ही छुपा हुआ है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मतलब चुंबक। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेट बनाएंगे, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे हम एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं और उसको हम इस तरीके से इस पे वायर लपेट देते हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, या फिर यहाँ करंट सप्लाई करना है प्लस माइनस। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर था, अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कल हमने सीखा था नेगेटिव टर्मिनल इस साइड है तो इस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और इस तरफ साउथ, एन एन। अब इसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं इसकी स्ट्रेंथ को? तो नंबर ऑफ कॉयल, इलेक्ट्रिक करेंट, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। तो जितना नंबर ऑफ कॉइल्स होगा, जो ये राउंड राउंड दिख रहा है आपको, जितना आप नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा, मतलब उतना ये स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा दी, इसमें करंट पास ज़्यादा मात्रा में होगा, तो ये इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, नॉर्थ और साउथ के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा, मान लीजिए छोटा आयरन कोर है और ये बड़ा, तो जो छोटा वाला है इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा कंपैरिजन टू इस बड़े वाले सॉफ्ट आयरन कोर के। Force on a current carrying conductor in a magnetic field। अब फोर्स क्या लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा? जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पर एक फोर्स लगता है, और जो ये फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेट में, और जो करंट पास हो रहा है कंडक्टर से, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेट का है और करंट कैरिंग कंडक्टर का है, उसके इंटरेक्शन से इसमें एक फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट पे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, मतलब पोल्स की पोजीशन को चेंज कर देंगे। जो नॉर्थ है उसको साउथ की तरफ कर देंगे, जो साउथ है उसको नॉर्थ की तरफ कर देंगे, तो इससे फोर्स रिवर्स हो जाएगा। जैसे हमारे पास सी मैग्नेट, और हमने बीच में एक कंडक्टिंग वायर रख दिया, ये नॉर्थ ये साउथ, इसमें करंट फ्लो कराते हैं हम नीचे की तरफ। अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ, तो ये इस तरीके से कुछ जाएगा,
अब हमें इस कंडक्टिंग वायर पे फोर्स जानना है या फिर मोशन जानना है, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि हम अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से रख लेंगे, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। जो उसका 4 फिंगर होगा वो फील्ड दिखाएगा, मिडल फिंगर करंट दिखाएगा और थंब हमारा फोर्स दिखाएगा या फिर मोशन दिखाएगा। और ये आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए। इसके बीच में 90 डिग्री है, इसके बीच में 90 डिग्री, आपस में 90 डिग्री पे है। तो जैसे हमें इस कंडक्टर की मोशन पता करनी है कि किस तरफ मोशन हो रहा है इस कंडक्टर का, तो हम ये फील्ड दिखाता है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ उंगली कर लेंगे। और करंट किस डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में, इस तरह हो जाएगा। तो जो ये मोशन होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी हम समझ गए कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम दो मैग्नेट के बीच में रखते हैं तो वो कंडक्टर या फिर ऊपर मूव करेगा या फिर नीचे मूव करेगा, नॉर्थ साउथ पोल, या फिर हम कह सकते हैं जंप करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस मैग्नेट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस करंट में जब करंट पास करता है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का इंटरेक्शन होता है, इसके कारण इस वायर पे फोर्स लगता है और जिसके कारण इसका मोशन होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दे रखा होता है तो हमें करंट का डायरेक्शन बताना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट हमेशा इसके अपोजिट जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है।